तब संत बहुत नीचे आकर समझाने लगते हैं कि खोदत खोदत चूहा मर गए, बास की ओ है भुजंगा ने, खूब मर गए। अब समझ लियो जितने बिल्डिंग बनाने वाले हो, मकान बनाने में तुमने जाहिर किया है जो वक्त, वो तुम कौन थे? हाँ? अब जहाँ रहेंगे कौन? हाँ। खुल के कहें बुरा नहीं मानना कि नाती बनती तुम्हारे सांप, तुम हो चूहा। खोदत खोदत चूहा मरे गए, जोड़त जोड़त पूंजी मरे गए। मूंजी के पूंजी, मूंजी शब्द है, जोड़त जोड़त मूंजी मरे गए। और फल पायो भिकमंगा ने, सींचत सींचत माली मर गए, रस लीनो भौरंगा ने। और कर कर सारे कर्मी मर गए, सुख पायो सत्संगा। बेवकूफी छोड़ दो, कुछ नहीं धरा है ये घर में परिवार में, बहुत पक्की बात है ये। न तुम किसी के हो न कोई तुम्हारा है, तुम्हारी ये मोह माया ही तुमको जो है अशुद्ध बनाए हुए। तो माया और माया के कार्यों से रहित जो तुम्हारी मैं है ना, वही शुद्ध। सो में शुद्ध अपार। अपार तो हम कल समझा ही चुके हैं, न इस पार न मझधार न उस पार। इन तीनों के तुम कौन हो? गवाह हो। ये संसार न तो इस पार है न मझधार है न उस पार है, संसार नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। ऐसा समझ में आ जाए तो अपार। उक्त ब्रह्म के लक्षण की पदकृति को अब दिखाते हैं। अब इसकी पदकृति दिखाते हैं। ये तो लक्षण दिखा दी, अब पदकृति क्या है? पदकृति कहते हैं इन पद के क्रम को, इन पद के क्रम को। जो पद सुख नित्य, जो सुख नित्य प्रकाश विवाद पद हैं ये, अब इनके क्रम को दिखाते हैं, कृति को दिखाते हैं। जो केवल जो है ब्रह्म सुख है ऐसे कहें तो विषय सुख न्याय मत में आत्मा का आनंद गुण माने हैं, तिनमें ब्रह्म की लक्षण की अतिव्याप्ति होवे है। तिसके निवारण ब्रह्म के लक्षण में सुख के साथ नित्य कहा गया है। अगर जो है न्याय दर्शन की बात मान करके इस संसार के सुखों को हम सुख समझ भी लें तो फिर उसमें नित्यता नहीं घटती। सुख कैसा होना चाहिए? नित्य, नित्य होना। कोई भी सुख तुम्हारा नित्य हो तो हमसे बात करो। है कोई सुख नित्य? सब अनित्य है, आज हैं कल न रहने वाले हैं। जिन संबंधों में तुम जो है अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो, ये संबंध न रहने वाले हैं। कि रहने वाले हैं? अनित्य। विषयानंद तो अनित्य है और न्यायिक आत्मा का आनंद गुण माने सो भी अनित्य है। अगर न्याय कहें कि नहीं, जो तीन गुण हैं वो आत्मा का लक्षण है, तो वो भी अनित्य है, वो भी नित्य कहाँ है? यहाँ ब्रह्म सुख और नित्य कहा है, या तो तीनों में अतिव्याप्ति नहीं है। जो सुख जो सुख नित्य प्रकाश, अब प्रकाश के बाद नंबर किसका आता है? विभू का। जो केवल नित्य है ऐसे कहें तो न्याय मत में आकाश काल आदि नित्य मानते हैं। समय नित्य है कि नहीं है? हैं?
न्याय मानता है। मानता भी है और तुम्हारे अनुभव में भी तो आता है। आकाश नित्य नहीं है। बोलो। हाँ, अगर ये तो कोई तर्क देता है कि देखो आकाश और समय, समय माने काल, ये भी तो नित्य है। भाई तुम रहो ना रहो, काल तो रहता है, तो नित्य हुआ कि नहीं? ये बड़े दिमागी जो है विचार करने की पद्धतियां हैं। अब तुम वैसे ही सुन के खुकाते रहो कि आकाश नित्य नहीं है, आकाश तो जड़ है, समय नित्य नहीं है, वो तो कालों के भी ऊपर काल है, जो काल ऊपर बक रहे हो, तुम्हारा अनुभव कुछ नहीं है, क्योंकि इससे आगे की बात तुम्हें पता ही नहीं है। जो सुख नित्य, तो ईमानदारी से कहोगे हाँ आकाश नित्य है, काल नित्य है, तो बना रहे। अब इसके साथ अगला लक्षण नहीं है तो बेकार। जो सुख नित्य तिनमें अतिव्याप्ति हो गए, जिसके निवारण अर्थ ब्रह्म के लक्षण में नित्य के साथ जो है प्रकाश जोड़ा गया है। कैसा होना चाहिए? नित्यता प्रकाशमयी होना चाहिए, और आकाश में और काल में प्रकाशमयी नित्यता नहीं। न्याय का आकाश आदि को नित्य माने हैं, परंतु प्रकाश रूप नहीं मानते, किंतु जड़ मानते हैं। यहाँ ब्रह्म नित्य है और कैसा है? ज्ञान स्वरूप यानी प्रकाश स्वरूप कहा है। यात इसके मत में अतिव्याप्ति नहीं है, जो केवल ब्रह्म प्रकाश है। अब ये क्रमबद्धता पदों की बताई जा रही है। हाँ, ये क्यों सिखाई जा रही है? इसलिए सिखाई जा रही है जिससे तुम किसी की बात में नहीं आ जाओ। बड़े बड़े दिमाग वाले घूम रहे हैं, वो आपसे ये भी कह सकते हैं कि आकाश नित्य है, फिर तो हम आकाश को ही ब्रह्म मान लेते हैं। तो तुम्हें अनुभव होगा तो कहोगे कि आकाश नित्य तो है, लेकिन प्रकाशमयी नहीं है, और जो जड़ है वो असल में नित्य भी कैसे हो सकता है? अब कहोगे ये विकालत है, नहीं विकालत नहीं है, ये बुद्धि की कसरत है, नहीं बुद्धि की कसरत नहीं है, समझ हाँ, समझ के समझोगे, और समझोगे तब ये समझ तुम्हारी समझ होगी, तो समझोगे ही नहीं तो। अब देखो समझे ही तो नहीं रहे हो, इसलिए बाल बच्चे, घर परिवार, समाज आदि, भीड़, नेतागिरी, ये सब क्या लग रहा है? सत्य लग रहा है। तो ना समझ हो कि समझदार? ना समझदारी कहीं बिकती नहीं है। तुम चाहोगे, जैसे रण सिंह ने भारत को ठीक जवाब दिया, कोई गुरु तुम्हारे ऊपर नहीं असर कर पाएगा, ब्रह्म न सके को उठार, जब तक तुम खुद नहीं चाहोगे। हाँ, अभी तुम्हें लॉलीपॉप अच्छी लगती है, बालक स्वभाव बना रखा है। महात्मा थे, महात्मा ने एक हाथ में सोने की असरफियाँ ली, एक हाथ में चॉकलेट, तो 10-20 बच्चे बैठे थे, और उनसे कहा उनके माता पिताओं को कि भेजो बच्चों को, कौन सी मुट्ठी पकड़ते हैं। तो सारी बच्चों की माताएं बच्चों के कान में समझा रही, बेटा बाएं हाथ में जो है वो महात्मा जी लिए, उनको पकड़ना जाकर के। एक बच्चे ने बात नहीं मानी, सब जाएंगे कहाँ गिरे? लॉलीपॉप पर। आप लोग लॉलीपॉप चूस रहे हो महाराज। गुस्सा आए तो लठ उठाओ, मारो हमारी खोपड़ी में, लेकिन लॉलीपॉप से ज्यादा स्थिति नहीं है तुम्हारी। चूस रहे हो लॉलीपॉप पकड़। ये कह रहा है विचार सागर, जो सुख नित्य प्रकाश। अब उसमें प्रकाशता है कि नहीं है? ठीक है, न्याय का आकाश आदि को नित्य माने, परंतु प्रकाश रूप नहीं मानते, जड़ मानते हैं। अब जो केवल ब्रह्म प्रकाश है ऐसे कहें
तो फिर तर्क आएगा सामने, तो हम सूर्य को ही कोई ब्रह्म मानते हैं, है ना? प्रकाश है सूर्य में कि नहीं? सूर्य आदिक प्रकाशन में अतिव्याप्ति होवे, व न्याय मत में आत्मा का ज्ञान गुण माने हैं, तैसमें अतिव्याप्ति होती है। वह क्षणिक विज्ञान के मत में आत्मा क्षणिक विज्ञान रूप माने हैं, जिसमें अतिव्याप्ति होती है। इसके निवारण अर्थ ब्रह्म के लक्षण में प्रकाश के साथ फिर एक शब्द जोड़ा गया, विभु। क्या कि अतिव्याप्ति जो है दिखाई गई सूर्य में, क्योंकि सूर्य यहाँ भी है, सूर्य अमेरिका में भी है, नहीं है, चीन में भी है, सर्वत्र है सूर्य। तो वो अतिव्यापकता बनी रहे, कहे तो ठीक है, बनी रहे, परंतु इसकी अतिव्यापकता खंडित कहाँ हो जाती है? बोलो। ब्रह्मांड में नहीं, ब्रह्मांड में सूर्य अनेक अनेक हैं। यानी इसकी तो नहीं हुई ये। अतिव्याप्ति का खंडन कैसे होगा? व्यापक नहीं है, इसकी परिच्छिन्नता का खंडन कैसे होगा? प्रकाश के साथ साथ विभु सूर्य आदिक व्यापक नहीं है, नहीं है व्यापक, व्यापक थोड़ी है, परिच्छिन्न है। यहाँ है तो वहाँ नहीं है। चाहे जितने सूर्य, नहीं ये बात नहीं है, वो तो हम बात कह गए अभी आपको, यहाँ भी है, अमेरिका में भी। फिर भी दूसरे लोग में नहीं। अरे महाराज ने और गहरे धसो लोक को, दूसरा लोग, वहाँ सूर्य नहीं है। वहाँ दूसरा सूर्य है, ये नहीं। नहीं है तो दूसरा, लेकिन है तो सूर्य। अब ऐसी जगह ढूंढो जहाँ सूर्य ही नहीं है, न तद भास्यते सूर्यो। गीता में भगवान ने कहा कि नहीं कहा? हाँ? आपकी आंखें छीन ली जाए, सूर्य माने आंख, आंख आपकी छीन ली जाए तो आप फिर देख पाओगे कि नहीं? नहीं, कौन कहता नहीं देख पाओगे? मन से देखे। तो आंख क्या है? और मन छीन लिया जाए तो? मन भी छीन लिया जाए आपका तो वो छीन ही जाता है रात में, तो सुसुप्ति में तो कुछ है ही नहीं, सूर्य देख नहीं पा रहे, सुसुप्ति को देख रहे, तो कैसे देख रहे? देख तो रहे, हम ही देख रहे हैं अपने प्रकाश से। अरे काय से देख रहे हो? देखना, जब देखना बनेगा तो कुछ ना कुछ तो है जिससे देख रहे हो। अपने ही प्रकाश से। अरे दूसरा है नहीं तो अपने को जो दूसरा हो तब कुछ देखे हो। ये केवल रट लिया है, दूसरा है कैसे नहीं है? ये अंधकार कहाँ से आया? बेहोशी कहाँ से आई? दूसरा है नहीं तो सुप्ति में आप कुछ देख नहीं रहे हो, हैं? क्या देख रहे हो? मैं सुख से सोया है देख रहा हूँ। कहाँ देख रहे हैं? मोटी रटाई बातें बोलते रहते हो, समझने की कोशिश नहीं करते। अंधकार तो देख रहे हैं। संसार के अभाव को देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? देख रहे हैं। तो ये क्यों नहीं कहते हो? आत्मा का अज्ञान, संसार का अभाव, दोनों तुम देख रहे हो। कहाँ? नींद में देख रहे हो, लेकिन वहां हम देख रहे हैं। ये देखने का फैसला भी बिना बुद्धि के नहीं होगा। नहीं होगा। बात ये है, जब बुद्धि मिलेगी तब फैसला करोगे। आज हम ऐसे सोए कि सारी रात का हमें पता नहीं चला, तो पता नहीं चले को किसने देखा? तो देखना कैसे होता है? देखने का यंत्र केवल आंख ही है। हाँ, इसलिए उस शब्द को दृग कहा है, दृष्टि कहा है। कहते हैं ना, परमात्मा की दृष्टि से बचना। वो सब देख रहा है। आज यही बातें तुमने मनोमुखी होकर के लगा ली। वेदांत पढ़ने लगे, आँख को मन देख रहा है, मन को बुद्धि देख रही है, बुद्धि को कौन देख रहा है? बोलो।
बुद्धि को कौन देख रहा है? अब कह दो रटी रटाई बात, उसमें देखना दिखाना कुछ नहीं। ये कोई अनुभव वाली बात नहीं है। दृष्टा की दृष्टि का कभी लोप नहीं होता। अर्थात नेत्र नाम किसका है? दृष्टि का। ये चमड़े की आंखों का नाम नेत्र नहीं है। देखना कभी बंद नहीं होता। ठीक है। अच्छा, बोध हो जाएगा आपको, फिर ये संसार जो है दिखेगा कि नहीं दिखेगा? कौन कहता नहीं दिखेगा? तो फिर संसार दिख नहीं रहा तो रोटी का कैसे खाते हैं, पानी कैसे पीते हैं? तुम लोगों को समझाते कैसे हैं? क्योंकि हमें तो तुम ब्रह्मज्ञानी मानोगे नहीं, हमें पता, इसलिए अपने गुरु को अपने सिर पे बिठाल के रखते हैं। इन्हें संसार दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलो। ऐसा नहीं है, ये गलत बातें मानना छोड़ दो तो बहुत जल्दी जो है बोध हो जाए। संसार दिखना बंद नहीं होता। बस एक दृष्टि बन जाती है कि मेरे अलावा कोई है नहीं। ये भी मुझे दिखता है और ये भी मुझे दिखता है कि नकली है तो, लेकिन पानी कैसा पीने योग्य नहीं, मिथ्या है। तो प्रकाशता के साथ जो है व्यापकता होनी जरूरी है। तो सूर्य आदि में प्रकाश तो है परंतु व्यापकता नहीं है। सूर्य आदि प्रकाश व्यापक नहीं है किंतु परिच्छिन्न है। न्यायिक आत्मा की ज्ञान गुण को व्यापक नहीं मानते हैं किंतु परिच्छिन्न मानते हैं। तैसे ही क्षणिकवादी, अब इनमें साथ साथ में इनके मतों का वर्णन दिया गया है, जो तुम्हारी बात को, वेदांत की बात को काटते रहते हैं। विज्ञानवादी हैं, ये बहुत ज़्यादा जो है योग्य मानते हैं ना बुद्ध जी को। बुद्ध विज्ञानवादी हैं। अब बुद्ध क्या थे ये तो कोई जानता नहीं है, लेकिन उन्होंने जिस मत के अनुसार जो है बात को समझाया, उस मत के अनुयायी हजारों करोड़ों मिलेंगे। और वो इस बात पर डट गए हैं कि शून्य ही परमात्मा है, बुद्धि ही परमात्मा है। बुद्धि परमात्मा हो सकती है क्या? किंतु परिच्छिन्न मानते। यहाँ ब्रह्म प्रकाश और विभु कहा है, या तो तिनमें अतिव्याप्ति नहीं है। जो केवल विभु है ब्रह्म, ऐसा कहें कि आकाश आदि भी तो व्यापक है, तिनमें अतिव्याप्ति होवे है। आकाश व्यापक है कि नहीं है? बोलो। व्यापक है। व्यापक है। सपने में जाओगे वहाँ आकाश मिलेगा, नींद में जाओगे वहाँ भी अवकाश मिलेगा। आचार्य रजनीश यहीं ठहर जाते हैं, उन्होंने आकाश को ही ब्रह्म कहा है। ब्रह्म को आचार्य रजनीश प्राप्त नहीं कर सके। आकाश आदि भी व्यापक है, तिनमें अतिव्याप्ति होवे है। न्यायिक प्रभाकर आत्मा को विभु माने, तिसमें आत्मव्याप्ति होवे है। सांख्य मत में प्रकृति को व्यापक माने हैं, तिनमें अतिव्याप्ति होवे है। तिसके निवारण अर्थ ब्रह्म के लक्षण में विभु के साथ नाम रूप का आधार व्यापक भी होना चाहिए और नाम रूप का अधिष्ठान भी होना चाहिए। अब बताओ, इस नाम रूप का आधार, आप बहुत वर्षों से वेदांत पढ़ रहे हैं, साक्षी है, ईश्वर है या ब्रह्म है या जीव है? चलो 4 नाम दे दिए। जगत के नाम रूपों का आधार कौन है? इसलिए
साक्षी भाव में मेरा जग गया है, ये कभी धोखे में मत आ जाना, क्योंकि साक्षी जो होता है वो व्यष्टि में नाम रूप का आधार होता है और समष्टि में उसी का नाम ईश्वर है। क्या नाम है? ईश्वर। ब्रह्म नहीं है, ईश्वर है। तो जब ये कहा जाता है ना जगदाधार सर्वधिष्ठान, तो लक्ष्य किया जाता है चेतन ब्रह्म को, तो बात की जाती है ईश्वर से। इसलिए ईश्वर को कभी नकारा नहीं जा सकता। नाम रूप का आधार कहना चाहिए। आकाश आदि व्यापक तो हैं परंतु नाम रूप के आधार नहीं हैं। तैसे ही न्यायिक भी प्रभाकर आत्मा को व्यापक मानते हैं परंतु नाम रूप का आधार नहीं मानते। सांख्य मत में प्रकृति को व्यापक मानते हैं लेकिन नाम रूप का आधार नहीं मानते। यहाँ ब्रह्म व्यापक और नाम रूप का आधार है, इसलिए उसमें अतिव्याप्ति नहीं है। जो केवल ब्रह्म नाम रूप का आधार है ऐसा कहें तो प्रतिभाषिक सर्प आदिकन नाम और रूप के आधार रस्सी आदिक हैं, तिनमें अतिव्याप्ति हो गए। तिसके निवारण के लिए ब्रह्म के लक्षण में नाम रूप के आधार होते हुए भी कहा मत न लखें जहे मत लखें। स्वयं प्रकाश का कह दिया। अगर इतना ही मान के रह जाओगे, हाँ, जो सुख स्वरूप है, जो नित्य स्वरूप है, जो सुख नित्य प्रकाश स्वरूप है, नाम रूप का आधार है, इतना ही मान के रह जाओगे तो अभी पूर्णता को प्राप्त नहीं हुए हो। आगे क्या स्वीकार करना है? इन सब के होते हुए भी स्वयं प्रकाश है। कैसा है? स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश का मतलब होता है न तद भाष्यते सूर्यो न पावक न शशांको अहम गत्वा। जब तक इनसे परे होकर के तुम अपने को नहीं देखोगे, हाँ, चिंतन का विषय है, परंतु ये जो है इसमें आनंद की अनुभूति तब तक नहीं होगी भाई साहब, मानो चाहे न मानो, जब तक तुम्हें गृहस्थी सच्ची लग रही। हम झूठ नहीं कहते हैं, लेकिन सन्यासी लोग भी हमारी बात को झूठे ही मानते हैं। हमें ये बिल्कुल नहीं याद रहते, ये बातें हमें बिल्कुल याद नहीं रहती, लेकिन गुरुदेव की कृपा से साक्षी स्वरूप जो है खुल के सामने आती है। दुनिया दो कौड़ी की लगती है और आपको भी लगने लगे, हो गया ज्ञान, क्या लेना किसी से कहलवाने से, क्या तुम तेरा भी हो जाओगे। कोई मुझे कहे या ना कहे ज्ञानी, है ना, जो ज्ञान के लक्षण हैं वो मुझ में घटित हो जाए। मैं स्वयं प्रकाश स्वरूप हूँ, हाँ, ईश्वर भी मेरा बाल भी का नहीं कर सकता। ये बात समझ में आ गई। रटना नहीं, रट रट के तो लोग बर्बाद हो गए। इधर ये भी कहते रहे कि ईश्वर मेरा बाल भी का नहीं कर सकता, और उधर अपनी घर गृहस्थी के लिए भी रोते रहे, मरते रहे, सड़ते रहे। ये ज्ञान नहीं है। स्वयं प्रकाश है ऐसे कहें तो कोई उपासकों के मत में आत्मा स्वयं प्रकाश माने हैं, जिसमें अति व्याप्ति हो गए। इसके निवारण ब्रह्म के लक्षण में स्वयं प्रकाश के साथ शुद्ध कहा। अब स्वयं प्रकाश भी कह दिया तो भक्ति पक्ष वाले भी जो है स्वयं प्रकाश ही मानते हैं परमात्मा को, तो उसके साथ उन्होंने एक शब्द और जोड़ दिया। कैसा होना चाहिए? शुद्ध, मिलावट नहीं। भक्ति और भगवान की मिलावट है ये, तो ये भी नहीं होना चाहिए। उपासकों के मत में आत्मा स्वयं प्रकाश है और अविद्या आदि मल सहित मान्य है। यहाँ ब्रह्म स्वयं प्रकाश और शुद्ध का याद है, चिन्ह में अतिव्याप्ति नहीं। जो केवल शुद्ध है ऐसे कहो तो सांख्य मत में आत्मा शुद्ध माने हैं, इसमें अतिव्याप्ति हो गए।
इसके निवारण से ब्रह्म के लक्षण को शुद्ध के साथ अपार जोड़ा। सो शुद्ध अपार। सांख्य मत में आत्मा शुद्ध तो है परंतु अपार नहीं है। यद्यपि सांख्य मत में आत्मा देश काल करके अंत वाला नहीं है तथापि वस्तु करके अंत वाला है, या तो सर्वथा अपार नहीं है। और यहाँ ब्रह्म शुद्ध और अपार है, देश काल वस्तु आदि से रहित। यद्यपि सुख नित्य और नित्य प्रकाश, इस रीत में दो दो विशेषण जो ऊपर दिखाए गए हैं, तीन दो दो विशेषण करके अतिव्याप्ति तो दूरी होवे, तथापि अधिक विशेषण जो कहे हैं सो जिज्ञासुन को तीन विशेषणों का बोध होवे, इस निमित्त कहे हैं। अनेक रीत में ब्रह्म के लक्षण ज्ञान होवे हैं, इस निमित्त कहे हैं। उक्त विशेषण करके युक्त जो ब्रह्म सो मैं हूँ, ऐसा ये दोहे का भावार्थ है। अब जितने विशेषता बताई गई वो विशेषता किस में है? वो मुझ में। ऐसा तुम्हें लगने लगे तो तुम्हें ज्ञान है। अब इसमें जो है आगे प्रश्न किया गया है कि विष्णु शिव आदि देवन का स्मरण रूप मंगल करना चाहिए, तीन देवन को छोड़ के अपना स्मरण करना, मंगलाचरण करना उचित नहीं है। उचित शंका ये शंका है। अब इस शंका का समाधान देखो हो गया। पूरी गुरुदेव भगवान की जय।